हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 9 का मैथ्स और मैथ्स में हम लोग कर रहे थे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हमारा 2.3 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लेके आए हैं 2.4। ठीक है, 2.4 कंप्लीटली बेस्ड है फैक्टर थ्योरम पे, जो हमने 2.3 में आपको बता दिया था। ठीक है, स्टार्टिंग में तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिवाइज करते हुए फैक्टर थ्योरम क्या होता है उसका अपना एक्सरसाइज को चालू करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या था कि व्हेन f of x is divided by x minus a, then if f of a equal to 0 is a factor, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए f of x दे रखा है x minus 2। ठीक है, इस डिवाइड f x दे रखा है x minus 2, हमें चेक करना है, चेक x plus 2 is factor of f of x is or not। हमें चेक करना है क्या x plus 2 फैक्टर है f x का कि नहीं। ठीक है, ठीक है। तो हमें चेक करना है, देखो ये दे रखा है आपको f of x दे रखा है x minus 2, चेक करना है कि x plus 2 फैक्टर है कि नहीं, नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं करना, जो दे रखा आपको इस क्या कर दो, इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो x इक्वल टू कितना आ गया -2। अब x इक्वल टू -2 उठा के आप पुट कर दो fx में, तो f -2 जहां x है -2 पुट कर दो, -2 कितना आ गया -4। ठीक है, -4 है ना, तो पुट करने इसको पुट करने के बाद आंसर -4 आया, पर आंसर क्या रहना चाहिए 0। अगर 0 आता तो मैं बोलता फैक्टर है, 0 नहीं आ रहा है इसलिए क्या बोलूंगा, x plus 2 is not factor of fx। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए इसी जगह दूसरा क्वेश्चन होता कि चेक, क्वेश्चन क्या होता, चेक x minus 2 is factor of fx or not, fx और नॉट हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, सीधा x minus 2 इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो x का कितना आएगा 2 आ गया, यहाँ पुट कर दो, तो f of 2 कितना रहेगा 2 minus 2 इक्वल टू 0, तो आंसर 0 आ गया। तो मैं बोलूंगा यस x minus 2 is factor of f of x। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट करिए, हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले बेसिक नोट कर लीजिए। आया समझ में, आया चलिए आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है अपना। पहला क्वेश्चन है अपने पास, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स x plus 1 has h plus 1 ऑफ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, f of x क्या रखा आपको x cube plus 3x square plus x plus 1। हमें चेक करना है कि क्या x plus 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो x plus 1 को इक्वल टू 0 करो, x वैल्यू कितनी है -1, आगे इसमें पुट करो, तो f of -1 कितना आएगा, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, ये कितना आएगा -1, ये 1 -1 प्लस 1, ये अरे कैंसिल, 0 आ गया ना, 0 आ गया। मतलब बोलूंगा x plus 1 इज फैक्टर ऑफ fx। बात समझ में, आंसर 0 आ गया तो मैं बोलूंगा फैक्टर है, अगर आंसर 0 नहीं आया तो मैं बोलूंगा फैक्टर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, x की पावर fx क्या रखा, f of x क्या रखा आपको x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि क्या इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो चेक करने के लिए इसको इक्वल टू 0 कर दो, x का कितना आएगा -1 पुट करो, f of -1 तो कितना आएगा -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ये कितना आएगा 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये और ये तो कितना आ गया 1 बच रहा है ना, 0 नहीं आ रहा ना। अगर 0 नहीं आया तो मैं बोल दूंगा x plus 1 is not factor of what, f of x, फैक्टर ही नहीं है। ठीक है, अगर आंसर 0 आ रहा था बोलता फैक्टर है, नहीं आ रहा तो मना कर दिया मैंने। ठीक है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, fx क्या दे रखा है आपको, fx दे रखा है x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ठीक है। चेक करना है कि x प्लस 1 से फैक्टर नहीं है कि नहीं है। तो x प्लस 1 को 0 पुट कर दो, x वैल्यू कितनी आएगी -1 पुट करो यहाँ पे। -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा -3, ये कितना आएगा +3, ये -1 प्लस 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आ गया 1। 0 नहीं आ रहा ना, तो मैं बोलूंगा सीधा x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ इस fx। ठीक है, इसका फैक्टर नहीं है। बात समझ में आ रही? आ रही। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कर लिया भाई, फर्स्ट वाला कर लिया, कर लिया। फोर्थ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्या है, फोर्थ fx दे रखा आपको, क्या दे रखा है x क्यूब माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2 प्लस √2x प्लस √2। ठीक है, ठीक है। तो चेक करना है कि x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं, इक्वल टू 0 पुट करो, x वैल्यू कितनी आएगी -1। तो f ऑफ -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 -1 प्लस √2। -1 क्यूब कितना होता है भाई -1, इसका -1 माइनस ये माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलेगा ना ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 खोलेगा, प्लस का √2 खोलेगा, खुलेगा। ये ऐसा नहीं समझ में आ रहा, तो देखो कैसे समझ सकते हो। x जगह -1 पुट करा था, पुट कर दिया माइनस, इसको भेज इधर, ये -2 हो जाएगा, ये -√2 हो जाएगा, ये प्लस √2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो -1 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2, ये और ये कैंसिल नहीं होगा, ये कितना रहेगा 2√2। ठीक है, तो मैं बोलूंगा x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, ठीक, बात समझ में आई? नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कर लिया, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, फैक्टर थ्योरम को यूज करके बताना है क्या ये gx इसका फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है अपने पास, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1, और g ऑफ x क्या दे रखा है आपको, g ऑफ x दे रखा है x प्लस 1। तो ठीक है, कुछ नहीं, g ऑफ x को एक बार 0 पुट कर दो, इसका मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि gx ये है, तो x वैल्यू कितनी आएगी -1, इसमें पुट करो। अगर आंसर 0 आ गया तो मैं बोलूंगा फैक्टर है, नहीं आया तो मैं मना कर दूंगा। तो कितना आ गया p ऑफ -1, p कितना आ गया 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 -1 ये कितना आ गया -2 का क्यूब -1 into 2 -2, और कितना आएगा +1, ये +2, ये माइनस, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। मैं बोल दूंगा gx इज फैक्टर ऑफ px। ये तो 0 आ गया ना आंसर, अगर आंसर 0 आया तो मैं बोल दूंगा कि gx इसका फैक्टर होगा। ठीक है, मतलब ये वाला gx इसका फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, px दे रखा आपको, px कितना दे रखा आपको, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और g ऑफ x दे रखा है कितना x प्लस 2 दे रखा है ना भाई, दे रखा है। तो कुछ नहीं, g ऑफ x को 0 पुट कर दो, g ऑफ x इक्वल टू 0, इसका मतलब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x वैल्यू कितनी आएगी -2। आगे आगे अब इसको उठा के इसमें पुट कर दो, तो p की जगह -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, ये कितना आएगा -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 थी प्लस का 12 माइनस का 6 प्लस का 1, 8 6 14 माइनस का 14, 12 प्लस 1 13, कितना आएगा -1। अगर -1 आया, क्या 0 आया, नहीं आया ना, तो मैं बोल लूंगा कि gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। बात समझ में आई? अगर 0 आता तो मैं बोलता फैक्टर है, नहीं आ रहा तो मैं मना कर दूंगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है p of x
इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस का 4x² प्लस का x प्लस का 6 और gx दे रखा आपको x माइनस 3 चेक करना है तो x माइनस 3 को 0 पुट करो, x की जगह 3 पुट करो तो इसको अगर p की जगह कितना 3, p कितना आएगा 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 माइनस 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 3 9, 9 7 16, 2 1 3, 9 चौका 36, आंसर कितना आ गया 0। तो मैं बोलूंगा कि gx, ये gx है ना, gx is factor of what px। कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपल है। अगर 0 आ रहा है आंसर, 0 आ रहा है आंसर तो मैं बोलूंगा फैक्टर है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बोलूंगा फैक्टर नहीं है। तो इस केस में नहीं है, इस दोनों केस में gx फैक्टर अपने px का। बात समझ में आई? नोट करो, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आया समझ में? आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 इज फैक्टर ऑफ px। k की वैल्यू बतानी है कब, जब x minus 1 इन px का क्या है फैक्टर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, px क्या दे रखा है आपको x का स्क्वायर प्लस का x प्लस k। अब ये बोल रहा है कि x minus 1 इसका फैक्टर है। अगर x minus 1 फैक्टर है तो x इक्वल कितना आएगा 1, इसको पुट करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा 0। कितना आएगा 0, याद है ना। अगर x minus 1 इसका फैक्टर है इस px का, तो इसको मतलब x से 1 पुट करने पर आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। तो p1 इक्वल कितना 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, इसके कितना आएगा 0। अरे याद है ना कि अगर f of x एक फंक्शन है और x minus 1 इसका फैक्टर है तो f of a ये तो कितना आता है 0। ये तो कहता है फैक्टर थ्योरम, मतलब x minus 1 इसका फैक्टर है तो यहाँ से x कितनी आएगी 1, मतलब इसको जब मैं पुट करूंगा तो आंसर कितना मिलना चाहिए 0। समझ में आया? तो 1 प्लस 1 प्लस k आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -2। आया समझ में? आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है p of x equals to 2x² प्लस का kx प्लस का √2। ठीक है। अब बोल रहा है x minus 1 फैक्टर है तो x minus 1 इक्वल 0, तो x से कितना हो गए 1। अब इसको उठा के रखो, इसको उठा के रखने के बाद आंसर कितना आएगा 0। तो 2 into 1 का स्क्वायर प्लस k into 1 प्लस √2, ये कितना आएगा 0। तो 2 आएगा प्लस का k प्लस का √2, तो k की वैल्यू कितनी आएगी -2 -√2। बस खत्म कहानी, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, px दे रखा आपको kx² माइनस का √2x प्लस 1। अब क्या बोल रहा है कि x minus 1 इसका फैक्टर है तो इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू कितनी आएगी 1। इसको पुट करने के बाद अगर ये इसका फैक्टर है तो बार-बार बता रहा हूं आंसर कितना आएगा, p की जगह 1 पुट करो, k 1 का स्क्वायर माइनस √2 into 1 प्लस 1, तो कितना आएगा 0। तो k माइनस √2 प्लस 1, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 माइनस 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मिटाओ, ये पहला मिटाओ। 4 क्या कहता है कि px दे रखा आपको 4, px कितना दे रखा भाई आपको kx² माइनस का 3x प्लस करके, और बोला है x minus 1 फैक्टर है तो इक्वल टू 0 करो, x की जगह 1 रखो। हाँ, तो p of 1 ये कितना आएगा k 1 का स्क्वायर माइनस 3 into 1 प्लस करके, p of 1 कितना आएगा 0, तो k माइनस 3 प्लस का k प्लस k कितना आएगा, तो 3 इक्वल टू कितना आएगा 2k, तो k कितना आएगा 3/2। आया समझ में? आया। कोई दिक्कत नहीं, तो नोट करो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आया समझ में? आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इनको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। तो देखो फैक्टर कैसे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, 12x² माइनस का 7x प्लस 1। फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई करो, तो 12 into 1 कितना हो जाएगा भाई 12। ठीक है। अब 12 को ऐसे स्प्लिट करो ताकि
अब देखो, अब 7 आ गया, 12 आ गया। अब जो मिडिल टर्म है इसको इस तरह से स्प्लिट करो, 12x² माइनस का 7x प्लस का 1, इसको इस तरह स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करे तो 12 आ जाए और प्लस या माइनस करे तो कितना आ रहा है, -7। जैसे मान लो मैंने ले लिया 6 इंटू 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 तो आएगा, लेकिन दोनों को प्लस करो, 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8, तो -7 आना चाहिए। माइनस करो, 6 में से 2 गया कितना आएगा, 4, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, 6 दूनी 12 हो गया, 12 कम 12, 12 को मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाएगा, आ गया। लेकिन दोनों को प्लस करो, 12 प्लस से कितना होगा, 13। क्या आपने को 13 चाहिए, 13 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, -7। दोनों 12 को 1 से माइनस करो, 11, तो क्या 11 चाहिए, नहीं चाहिए, तो ये भी फेल हो गया। नेक्स्ट वैसे 4 और 3, 4 3 कितना हो गया, 12। अब देखो दोनों को प्लस करो, 4 प्लस 3 7, लेकिन हम लोग क्या चाहिए, -7। तो एक काम करता हूं, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू -3 क्या होता है भाई, 12 होता है। -4 -3 -7 होता है, तो ये तो चाहिए अपने को, मतलब ये सेट ये होगा। इसका मतलब कैसे करेंगे, 12x² को ऐसे लिखेंगे, -4 -3, तो देखो -4x माइनस का 3x, समझ में आया। अब +1 लिखा है, 1 लिख दिया। दोनों में कॉमन क्या लिख रहा है, 4 और x, क्या बच गया, 3x -1, -1 कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा, 3x -1। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब 4x -1 और 3x -1, ये इसका फैक्टर हो गया। बात समझ में आ रही है, आ रही है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन अपने पास 2x² प्लस का 7x प्लस का 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया भाई, 6। ठीक है, आ गया 6, आ गया। अब इसको इस तरह स्प्लिट करो ताकि मल्टीप्लाई करे तो 6 आ जाए और प्लस या माइनस करे तो 7 आ जाए। तो देखो 6 तो 3 और 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 तो आ गया, लेकिन दोनों को प्लस करो 5 आएगा, लेकिन अपने को कितना चाहिए, +7। दोनों को माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। उसी तरह 4 इंटू 3 देख लो, 4 इंटू 3 करो तो 12 आएगा, तो ये तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, 6 चाहिए अपने को, तो 6 इंटू 1, 6 कम 6 आ जाएगा, और दोनों को प्लस कर दो तो 7 आ जाएगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा इसको, मतलब ये लेंगे। 2x² लिखा है, एज इट इज लिख दो, 6 लिखा है, प्लस का प्लस दोनों कैसे लियो, प्लस, तो प्लस का 6x प्लस का 1 इंटू x, तो x लिख दो सीधा। अब प्लस का लिखा हुआ है 3, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2x, क्या बच जाएगा, x प्लस 3, दोनों में कॉमन 1, तो क्या बच जाएगा, x प्लस 3, तो क्या रहेगी, 2x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3। बात समझ में आई, दिखाई तो दे रहा है ना, दे रहा है। ठीक है, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है, थर्ड क्या आता है अपने पास 6x² प्लस का 5x - 6, पहला टर्म आखिरी टर्म का मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 6 कितना देगा भाई, माइनस का 36, तो 6x² प्लस का 5x - 6, और 5 को इस तरह से स्प्लिट करो। ठीक है, ठीक है, कि कुछ करें, मतलब कुछ करें ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद -36 आ जाए, प्लस या माइनस करने के बाद 5 आ जाए। तो देखो 36 कैसे क्या आता है, 6 इंटू 6 ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करो 36, पर दोनों को जोड़ोगे तो 12 आएगा, 12 चाहिए, नहीं चाहिए, दोनों को घटाओगे तो 0 आएगा, तो ये भी 0 तो चाहिए नहीं, 5 चाहिए। ठीक है, ठीक है। और क्या आ सकता है, 9 चौका 36, दोनों को मल्टीप्लाई करो 36 आएगा। ठीक है, लेकिन माइनस का चाहिए ना, माइनस का चाहिए, तो -4 ले लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। ठीक है, अब देखो दिमाग में क्या क्या आता है, सुनो। किसी ने -4 ले लिया, किसी ने -9 ले लिया, पहला केस, दोनों को मल्टीप्लाई करो -36 आ गया, आ गया, दोनों को प्लस करो, -9 + 4 कितना होता है भाई, -5, -5 चाहिए, नहीं चाहिए, +5 चाहिए। किसी ने माइनस किया, कितना आएगा, माइनस का 9 4 13, ये चाहिए, नहीं चाहिए, तो ये भी काम नहीं करेगा। फिर क्या करूंगा, मैं 9 लूंगा और 4 लूंगा, लेकिन इस बार इसको माइनस दूंगा, तो देखो आंसर तो -5 आ रहा था, तो अगर ये वाला माइनस इसको दे दे तो सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना। देख लो दोनों को मल्टीप्लाई करो 36 आएगा, दोनों को जोड़ो 9 प्लस का -4 कितना आएगा, 5, सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है ना भाई, कर रहा है, तो ये इसको हम लेंगे। तो 6x² लिखा है, 6x² लिख दो, 5x लिखा है, लिखोगे 9 लिखा है 9, तो 9x माइनस का 4x माइनस का 6, दोनों में
3x कॉमन आ गया, क्या बचेगा 2x प्लस 3, दोनों में क्या कॉमन आएगा माइनस कॉमन आ गया, साथ में 2 भी कॉमन आ गया, क्या बचेगा 2x प्लस 3। ठीक है, ठीक है। अब ये कितना आ गया यहाँ से, ये 3x माइनस 2, 3x फिर माइनस 2 और इनटू में क्या लिखते हैं 3x प्लस 3, तो ये इसका फैक्टर। ठीक है, दिखाई दे रहा है, दे रहा है, 1 मिनट में यहाँ लिख देता हूँ। ये 3x लिखा है, 3x और इस वाले टर्म को लिखो माइनस 2 और इस दोनों में 2x प्लस 3। आया समझ में, आया मिटाओ। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन बच गया अपना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है 3x स्क्वायर हूं माइनस x माइनस 4, इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई माइनस 4 कितना आएगा माइनस 12। आ गया, आ गया। अब देखो क्या करना है, माइनस 12 तो आ गया, आ गया। अब लिखो इसको, अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो 1 को मतलब ऐसे स्प्लिट करना है ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 12 आ जाए, प्लस या माइनस करने के बाद माइनस 1 आ जाए। ठीक है, ठीक है। देखो सबसे पहले 6 इंटू 2 लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस 12 चाहिए तो माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 आ जाएगा, आ जाएगा। दोनों को प्लस करो तो माइनस 4 आएगा, माइनस करो तो माइनस 8 आएगा, तो ये नहीं चलेगा। 6 माइनस 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस 12, प्लस करोगे तो 4 आ चाहिए लेकिन 4 नहीं चाहिए, माइनस करोगे तो 8 आएगा, ये भी नहीं चलेगा। 4 और 3, 4 की 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लो माइनस 4 की माइनस 12 हो गया, हो गया। अब दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करोगे तो 1 आएगा, 1 आएगा ना, तो नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को माइनस 1 चाहिए, तो इसका मतलब माइनस 4 और 3 ये आएगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर लिखा है, लिखा हुआ है, फिर क्या लिख दो माइनस का 4x फिर प्लस का 3x और फिर लास्ट टर्म पे लिखा है माइनस 4, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 3x माइनस 4 प्लस 1 इनमें 3x माइनस 4 ऐसे लिख दो। तो फिर ये इस वाले x प्लस 1 और एक बार क्या लिख देंगे, ये 2 बार आ रहा है ना, तो एक बार लिख देंगे 3x माइनस 4, ये इसका फैक्टर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, आया। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इनको फैक्टराइज करना है। ठीक है, ठीक है। देखो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में तो काम आएगा ही आएगा, आपको क्लास 10th में 11th में और 12th में आगे बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, ठीक है। जरा बड़ा ध्यान से सीखिएगा कि इसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या अपने पास क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2। ठीक है, ये अपने को fx दे रखा है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है। अब देखो क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम यूज करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। अभी हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, हीट और ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, जहां x है उस जगह हम 1 या -1 या 2 या -2 या 3 या -3 इनमें से किसी को उठा के पुट करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम भी देखते हैं, x की जगह 1 रखते हैं, पुट करते हैं, पहले 1 रख के चेक करते हैं, पुट x = 1 क्या होगा, 1 रखने पर क्या होगा अभी मैं बताऊंगा, अब पुट करके देखते हैं 1 को। तो f(1) कितना आएगा, 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, ये 1 -2 -1 प्लस 2, ये और ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आंसर 0। कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब f(1) कितना आ गया, f(1) आ गया हमारा 0। बात समझ में आ रही है, आ रही है। इसका मतलब याद है फैक्टर थ्योरम, आपको फैक्टर थ्योरम याद है, फैक्टर थ्योरम क्या कहता था कि अगर fx को is divided by x minus a and f of a equals to 0 is divided by f of a is factor। अगर fx को हम x minus a से डिवाइड करते हैं और x minus a से डिवाइड करते हैं और f of a equals to 0 आता है, तो ये क्या कहलाता है, फैक्टर। x minus a क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। देखो तो f(1) ये a है, इसको पुट करने के बाद से 0 आया, इसका मतलब x माइनस a कितना है 1, तो x -1 क्या कहलाएगा
इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। बात समझ में आ रही है? यही कह रहा है ना फैक्टर थ्योरम कि अपने पास एफ एक्स है, अगर उसको हम एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं और एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? एक्स माइनस ए क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। यही कहता है ना फैक्टर थ्योरम कहता है। तो हमने 1 पुट किया, 1 पुट करने के बाद आंसर 0 आया, मतलब 1 पुट करने के बाद आंसर 0 आया, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ए कितना है? 1, तो x माइनस 1 क्या होगा? फैक्टर होगा इस fx का। बात समझ में आई? हमें एक फैक्टर मिल चुका है। अब हमें एक फैक्टर मिल चुका है तो बाकी फैक्टर को निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। इसको पहले दिखाई तो दे रहा है ना कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अब देखो कैसे करते हैं इसको। तो x माइनस 1 है, अभी कितना आ गया? एक्स क्यूब माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2 है ना, है। अब सुनो, क्या सुनोगे? ध्यान देखना। अब देखो यहाँ पे x क्यूब है, अब ये फैक्टर आ गया ना। अब इस फैक्टर को, अब इसको इससे डिवाइड करो, क्या करो? डिवाइड करो। तो देखो यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? x² से, ताकि यहाँ बन जाए x क्यूब। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? x क्यूब माइनस कितना आ जाएगा? x²। ये प्लस का, ये माइनस का है प्लस, ये कट जाएगा, कट जाएगा, ये कितना आएगा? माइनस का x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो देखो यहाँ पे माइनस का x² है जबकि यहाँ पे x है, तो माइनस का x से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो माइनस x² आएगा। तो ये माइनस का x² आ गया, माइनस माइनस प्लस का x, ये माइनस है तो प्लस कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो, कट गया, कट गया। माइनस x तो माइनस का 2x प्लस 2। अब देखो यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस 2x है, यहाँ पे x है, तो पहले माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 2, ये प्लस है और ये माइनस है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब देखो ये आपने 8th या 9th में सीखा होगा कि मान लीजिए fx है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं एक gx से और हमें मिल रहा है क्वेश्चन qx और मिल रहा है रिमाइंडर rx। क्या मिल रहा है? rx। तो जो fx होता है वो क्या होता है? gx इंटू qx प्लस rx। ये तो पता है आपको, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा तो ये fx था, ये हमारा रिमाइंडर आया, ये हमारा gx बना और ये हमारा क्या बना? qx। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि जो x क्यूब है, x क्यूब माइनस 2x² माइनस का x प्लस 2, ये किसके इक्वल होगा? इसके gx x माइनस 1 इंटू qx कितना है? x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस का rx कितना है? 0। कितना है? 0। ठीक है, ठीक है। तो ये x माइनस 1 तो x माइनस 1 फैक्टर रहेगा इंटू, अब इसको फैक्टराइज करना आसान हो गया क्योंकि ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सीखा है। कैसे? वो देखो, x का स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 फ्रेम में तो आ रहा है ना अपने। हाँ, अब ये हमारा बन गया। अब देखो इसका कुछ नहीं था, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है? 1। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1 इंटू मल्टीप्लाई माइनस 2 कितना आएगा? माइनस 2। तो इसका मतलब क्या होगा कि x² माइनस x माइनस 2, इसको इस तरह स्प्लिट करें ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 2 आ जाए और प्लस माइनस 1 करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है भाई? 1, तो 1 आ जाए। ठीक है, ठीक है। तो देखो सिंपल है, 2 इंटू 1 माइनस 1 कर देते हैं। 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 तो आएगा ही, लेकिन जब प्लस करोगे, दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा? 1 आएगा, माइनस करोगे तो 3 आएगा, तो ये तो गलत है। तो अब क्या करो, इसको माइनस दो, माइनस 2 और 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 आएगा, दोनों को प्लस करो तो माइनस 1 आ जाएगा ना, आ जाएगा। इससे मतलब x² लिखा है, x² लिख दो, फिर माइनस 2x माइनस 2x, फिर ये प्लस का है तो प्लस x लिख दो और ये माइनस 2, दोनों में कॉमन x, तो x माइनस 2 प्लस दोनों में कॉमन 1 तो x माइनस 2, तो कितना आएगा? x प्लस 1 और ये x माइनस 2। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसका फैक्टर क्या आ जाएगा? x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, ये इसका फैक्टर हो जाएंगे, इस क्यूब पॉलिनोमियल का फैक्टर। कोई दिक्कत इसमें? आसान है ना? आसान है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बात समझ में आई? नोट करिए इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, एफ एक्स दे रखा आपको, सेकेंड है एफ ऑफ एक्स दे रखा आपको क्या, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। ठीक है, ठीक है। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है, इसका फैक्टर बताइए, फैक्टराइज करिए। मतलब कैसे करेंगे, हीट एंड ट्रायल, अपना वही मेथड, हीट एंड ट्रायल। 1 या माइनस वन पुट करके देख लो, या प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3 या प्लस माइनस 4 या प्लस माइनस 5, किसी उठा कर पुट करके देख लो। जैसे मान लो मैंने पुट करता हूँ x इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो f ऑफ 1 आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, 1 ये कितना आएगा 12 5 17 माइनस का 17 माइनस 16, जीरो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, तो 1 तो करेगा नहीं, मतलब पुट करने के बाद जीरो आना चाहिए, तभी उसका फैक्टर क्या जाएगा, वरना नहीं कराएगा। इसी तरह इसको पुट करना नहीं आएगा। अब मैं फाइनली पुट कर रहा हूँ x की जगह 5, क्या 5, तो f ऑफ 5 इक्वल टू कितना आएगा 5 का क्यूब माइनस 3, 5 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 5 माइनस का 5, 5 का क्यूब 75 45 5, तो 125 माइनस 5 10 15 5 7 4 11 12, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, जीरो। दिख रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको पुट करने के बाद x इक्वल टू 5 पुट करने के बाद आंसर जीरो आया। इसका मतलब इसको जब बोला तो x माइनस 5 इज फैक्टर ऑफ व्हाट, f ऑफ x। ठीक है, मतलब x माइनस 5 क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर फैक्टर है तो क्या करो, बस डिवाइड करो इससे, x माइनस 5 से इस px को, px क्या है x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 5, इसको डिवाइड करो, देखो कितना आएगा, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है, तो कितने से करो, x स्क्वायर से x क्यूब, इसको करो, कितना आएगा ये कितना आएगा हमारा, माइनस का 5x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, ये कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, यहाँ 2 लिखा है, x स्क्वायर लिखा है, प्लस का है तो प्लस का 2 x से मल्टीप्लाई करो तभी तो x स्क्वायर आएगा ना, तो 2x स्क्वायर आएगा माइनस का 10x, ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, ये कट गया, ये कितना होगा x माइनस 5। अब देखो कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से करोगे तो ये x आएगा माइनस 5, ये माइनस और ये प्लस, कट गया, कितना आ गया, जीरो। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है, हाँ, तो इसका मतलब जीरो आ गया। इसका मतलब मैं ले सकता हूँ ना, याद है f, ये क्या है fx, तो fx 9x माइनस 5 इक्वल्स टू gx कितना है x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर qx प्लस का 2x प्लस 1 इन प्लस का rx, रिमाइंडर कितना आ गया इसका, जीरो, तो x माइनस 5 तो फैक्टर आ गया भाई, आ गया। अब इसका फैक्टराइज करो, तो जरा इसका ध्यान देखो, ये पता है क्या लिखा हुआ है, अगर सोच सको तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 5 x प्लस 1 और x प्लस 1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आया समझ में, आया? तो इस तरह से हम क्यूबिक पोलिनोमियल को हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। मिटाओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपना थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन अपने पास f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड सबसे पहले पुट करके देखते हैं। देखो सबके जगह क्या आ रहा है, ये थोड़ा लॉजिकली है, सबके जगह प्लस है तो प्लस वन पुट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस प्लस का तो कभी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, पुट करता है x इक्वल्स टू -1, ठीक है, क्योंकि सब जगह प्लस था ना, अगर 1 पुट करो तो सारा प्लस में आएगा, कभी आंसर जीरो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कभी कटेगा नहीं। तो एक बार -1 पुट करके देखता हूं, तो -1 का होल क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20, ये -1 और ये प्लस 30, ये -32,
प्लस 20। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये कटे, ये कितना आएगा 12, 20 आंसर कितना आएगा 0। अगर 0 आ गया इसका मतलब, अब इसको इधर बुलाओ, ये माइनस इधर आएगा प्लस होगा ना, इसका मतलब x प्लस 1 क्या कहलाएगा, इज फैक्टर ऑफ fx। क्या कहलाएगा, x प्लस 1 इज क्या कहलाएगा, फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, ठीक है। तो बस सिंपल है। अब क्या करो, x प्लस 1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करो, 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20। यह x क्यूब है, यहाँ पे x है तो x स्क्वायर से डिवाइड करो तो x क्यूब आ जाएगा, ये प्लस कितना आ जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस ये कट गया, 13 में से ये गया 2x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20। यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो कितने से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 12 भी है और x, तो कितना आएगा 12x स्क्वायर, इसको से मल्टीप्लाई करो प्लस का 12x, ये माइनस ये कट गया, 0 10 x आ जाएगा प्लस 2, कितने से मल्टीप्लाई करोगे 10 से, ये 10x प्लस सही लिखना 32x, एक मिनट कहीं गलती कर दी क्या मैंने, 12x 0 3 में से गया 2, 3 में से गया 2 आएगा ना, 0 3 में से 20x आएगा ना, 20x प्लस कैसे करूंगा 20 से, तो 20x प्लस का 20 माइनस कट के कितना आएगा रिमाइंडर 0। फ्रेम में आ रहा अपने आ रहा है। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब जहां अपना ये fx था ना, fx कितना था भाई, x क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20 इक्वल टू qx gx और इनटू में qx कितना है प्लस का 2x 20 आ गया ना, प्लस rx रिमाइंडर कितना है 0। तो सिंपल है, ये x प्लस 1 लिखा है, x प्लस 1, इसको देखो x का स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20, जरा इसको देखो x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20, फिर फैक्टराइज करना याद है ना, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, इसको से मल्टीप्लाई करो 20 आएगा ना, अब लिखो इसको प्लस का 20, इसको इस तरह स्प्लिट करो ताकि मल्टीप्लाई करने पे 20 आए, प्लस से माइनस करने पे 12 आए। ठीक है, तो प्लस माइनस करने पे 12 आए, अब मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। तो देखो 10 इंटू 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो 20 आएगा, दोनों प्लस करो 12 आएगा ना, तो x स्क्वायर लिखा है, लिखा हुआ है, दोनों प्लस का है तो प्लस का 10x प्लस का 2x, अब प्लस का लिखा हुआ है 20, दोनों में कॉमन x, तो x प्लस 10, इन दोनों में कॉमन प्लस का 2 x प्लस 10, ये कितना आएगा x प्लस 2 और ये कितना आएगा x प्लस 10। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो ये अपना x प्लस 1 लिखा है, x प्लस 1 और इसका फैक्टर करने में कितना है x प्लस 2 और इंटू x प्लस 10, तो ये इसका आंसर। बात समझ में आ रही है? तो इसका फैक्टर है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आया समझ में? आया मिटाओ। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन देखो, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखा आपको fx इक्वल टू कितना रखा है 2y क्यूब प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस 1। ठीक है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ। सबसे पहले क्या करो, पुट करो y की जगह 1, भाई y में चल रहा है ना, f ऑफ y बोलोगे ना इसको, f ऑफ y। ठीक है, तो y पुट करो 1 आ गया, 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, ये 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 और ये कितना आ गया 0। ठीक है, ठीक है। अब सुनो 0 आ गया। अब क्या करना है, मतलब y 1 पुट किया आंसर 0 आएगा, इसको जरा बुलाओ। इसका मतलब क्या कहलाएगा y माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ f ऑफ y। ठीक है, ठीक है। तो कुछ नहीं, अब डिवाइड करो, कितना है 2y क्यूब प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस 1। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पर y है, यहाँ पर y क्यूब है, तो कितने से मल्टीप्लाई किया जाए y स्क्वायर से,
तो कितना आएगा, साथ में 2 भी है तो 2 लगा दो, तो 2y क्यूब आ जाएगा। इसको माइनस करो, माइनस 2y स्क्वायर, माइनस ये प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, ये कट प्लस का ये भी प्लस का, तो 3y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2y माइनस 1, ये प्लस का प्लस 3 है 3, साथ में y स्क्वायर है, यहाँ पर y है तो 3y आ जाएगा। तो कितना आएगा ये 3y स्क्वायर माइनस का 3y, ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा, ये कितना आएगा y माइनस 1, कितने से मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो y माइनस 1, ये माइनस ये प्लस, कितना रहेगा 0। ठीक है। फिर वही अपना क्या fx दे रखा है, fx कितना है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस 1 इक्वल टू gx कितना है y माइनस 1, और ये qx कितना है 2y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 1 और प्लस rx कितना है इसका 0, तो y माइनस 1। अब देखो इसको ये क्या लिखा हुआ है 2y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 1, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 into 1 कितना आएगा 2, ठीक है। इसका मतलब इसको स्प्लिट करो, इस तरह से स्प्लिट करो तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 है, प्लस से माइनस करने के बाद 3 है, तो सीधा 2 into 1 दिख रहा है, और 2 को प्लस करो तो इतना आ जाएगा ना, तो 2y स्क्वायर लिखा है लिख दिया। इसको कैसे तोड़ोगे, प्लस का 2 लिखा है 2y प्लस का y प्लस का 1, दोनों में कॉमन, इन दोनों में 2y तो y प्लस 1, इन दोनों में 1 तो y प्लस 1, तो 2y एक बार 2y प्लस 1 और 2 बार लिखा है तो इसको एक बार लिख दो y प्लस 1, तो ये कितना आएगा हमारा 2y प्लस 1 अरे y प्लस 1। बात समझ में आई, तो ये इसका फैक्टर हो गया, बात समझ में आई। ठीक है चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 2.5 में। थैंक यू।